नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर पे। स्मार्ट मीटर जो है वो पुराने जितने भी मीटर लगा हुआ है जिसमें बिलिंग सिस्टम है उसको बदल करके नया आपको स्मार्ट मीटर मिलेगा, जिसमें कि आप मोबाइल के जैसा रिचार्ज कर पाएंगे और इसको बदलने में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस बात को आप सब जितने भी मेरे दर्शक हैं वो ध्यान दें। आपको बदलने में एक भी पैसा नहीं लगेगा, और अगर जो बदलने जाता है वो पैसा मांगता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसका कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी अधिकारी के पास आप बिजली विभाग में अधिकारी के पास कॉल कर सकते हैं, किसी के भी पास आप कॉल करके उसका शिकायत कर सकते हैं। और उसमें दूसरा है कि इसमें रिचार्ज करने पर आपको 3% का वित्तीय लाभ मिलेगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को प्रोत्साहन 15% पूर्व भुगतान पर 1%, ऑनलाइन रिचार्ज के लिए 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ दिया जाएगा। अब समझ लिए क्या क्या फ़ायदा। बहुत सारे ऐसे चर्चा हो रहा है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, रिचार्ज करते हैं तो बैलेंस नहीं आता है। वो सब टेक्निकल फॉल्ट होता है, लेकिन अब देख रहा हूँ कि बिहार के दूर दराज गांव में भी ये स्मार्ट मीटर लग रहा है और सरकार का विशेष इस पे ध्यान है और लगाना ही पड़ेगा सबको। ये भी जो है वो मंत्री जी कल ही बोले हैं कि सबको स्मार्ट मीटर लगाना ही है, बंद ये नहीं होगा। और इसमें तीसरा बता रहा है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को दैनिक ऊर्जा खपत राशि की कटौती की जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपने उपयोग की आदतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ऊर्जा की खपत कम करने और विपत्र की राशि को कम कर सकते हैं। ये आपके पोस्टपेड कनेक्शन ये हुआ कि आपको जितना मर्जी है उतने का रिचार्ज कराइए और जितना आप खर्च करिएगा उतना आपको बिजली का बिल आएगा और जो शेष बचेगा वो आगे जुड़ जाएगा। आप समझिए कि पहले जो बिजली का बिल आता था वो उससे आता था, रीडिंग होता था, उसमें ऊपर नीचे भी हो जाता था, कई तरह के उसमें दोष था। लेकिन अब इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा नहीं कहना है, सरकार का कहना है, जेई साहब का कहना है। मैंने एक जेई से आज बाइट भी लिया, वो बता रहे हैं, वीडियो में आगे आपको छोड़ जाऊंगा। उनसे मैंने 5-6 सवाल पूछा, हालांकि वो सवाल जो था उसका जवाब वो अच्छे से दिए जिसका कि मैं भी समझ गया हूँ, और वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी समझ जाएं। और इसमें है कि स्मार्ट मीटर अधिपष्ठानुप्रात यदि मैक्सिमम डिमांड स्वीकृत मार्ग से बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को 6 माह तक मैक्सिमम डिमांड शुल्क से राहत दी जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए ध्यान से। और इसका लाभ क्या क्या होगा। ऊर्जा के उपयोग में सुधार करने के कुल ऊर्जा खपत कम होती है। उपभोक्ताओं को हार्ड कॉपी उपलब्ध कराने हेतु पेपर के उपयोग की कटौती के कारण पेड़ों की कटाई कम हुई, जिससे पर्यावरण और प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण फलस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। इनके बोलने का मतलब ये, मेरे पास उनका लेटर आया है कि पर्यावरण को भी ये जो दूषित हो रहा है, जो पेड़ पौधे कट रहा है, उसमें भी इसको जोड़ा गया। कैसे कि जो पेपर निकलता है उसको पेपर लेस कर दिया गया है। और पेपर कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है, घास भूसा से बनता है। यही सब इसमें कारण बताया गया है। और
इसमें नेट मीटर हेतु इसमें उपयोग, जैसे कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के परिसर में सोलर पैनल अधिष्ठान के उपरांत स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में बदल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अलग से नेट मीटर खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है या नहीं पड़ती है, वहीं से दोनों काम चल जाएगा। और ये बताते हैं जेई साहब की बेहतर ग्राहक सेवा मिलता है इससे, तो कैसे मिलता है इसका विवरण भी दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट मीटर से प्राप्त सटीक और विस्तृत डेटा समस्याओं का समाधान जल्दी करने में मदद करता है। उपभोक्ता को मोबाइल ऐप के माध्यम से ही विपत्र प्राप्त हो जाता है तथा बिना कार्यालय गए अपने स्मार्ट मीटर का रिचार्ज भी कर सकते हैं। विपत्रीकरण से उपभोक्ताओं को विद्युत कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। स्मार्ट मीटर प्रणाली को पारदर्शिता एवं सुलभ बनाना है, जिसमें उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध होती है। उनके जेई साहब का कहने का मतलब है, विभाग का कहने का मतलब है कि आपको एक ऐप दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड करिए, आपको कितना बैलेंस है वो पूरा आपको डाटा वो बताएगा, और जो आपको भारी कंप्लेन का सामना करना पड़ता था, ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता, उससे निजात पा जाइएगा। ये सरकार का कहना है। और अब मैं छोड़े जाता हूँ, जेई हैं गोपालगंज जिला के, उनके मैं बाइट के साथ उनसे मैंने कुछ सवाल किया, उनके मेरे सवालों के जवाब के साथ उनको मैं छोड़े जाता हूँ। और धन्यवाद। आप विजन बिहार देख रहे हैं। कल बहुत सारे भाई ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि मेरा नंबर, तो मैं नंबर डिस्क्रिप्टिव में डाल दूंगा और नीचे फ्लैश में भी डाल दूंगा, वो चलते रहेगा। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप कॉल ना करें, व्हाट्सअप हमें मैसेज लिख करके करें। बहुत ज़रूरी हो तभी हमें कॉल करें आप। और आप सबसे फिर पुनः विनती है कि हमें मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जिस तरह से मेरे YouTube चैनल को आप सब सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरह से मेरे Facebook पेज को भी आप सब फॉलो करें और उसमें भी कमेंट करें। आपकी जो भी परेशानी है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं विद्युत आपूर्ति प्रशाखा विजयपुर में कनीय विद्युत अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ। ये जो स्मार्ट मीटर सरकार जो योजना लाई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट मीटर जो अभी योजना आई हुई है, इसके उपभोक्ताओं को बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि स्मार्ट मीटर एक वो मीटर है, एक सिंपल ही मीटर है, उसमें एक कनेक्टिंग डिवाइस जो आपका लगा हुआ है, एक सिम मॉडेम लगा हुआ है, उसके थ्रू वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, उसमें दोनों में अंतर क्या है कि पहले के मीटर होते थे, वो आप पहले कंज्यूम करते थे, आपको उसका बिल मिलता था, उसके बाद आप उसका पेमेंट करते थे। इसमें क्या होगा कि जो स्मार्ट मीटर होगा उसमें ये सिस्टम होगा कि आप उसमें पहले रिचार्ज कीजिएगा, और जो भी आप अमाउंट रिचार्ज कीजिएगा उस हिसाब से आपका खपत के हिसाब से फिर आपका वो उतने यूनिट तक का आप रिचार्ज। तो अभी हम भी और आप भी वीडियो में देखते होंगे कि बिहार में इसमें त्राहिमाम मचा हुआ है। जिला से लेकर के गांव से लेकर के बिहार विधानसभा तक ये बात पहुंच गया कि बिजली का बिल सीधे बहुत ज़्यादा आता है। रिचार्ज हम अभी करते हैं तो बिजली नहीं आती, एक्टिवेट होता है 24 घंटे के बाद। इस पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो जो स्मार्ट मीटर आया है, स्मार्ट मीटर का मेन उद्देश्य ही यही है कि जो पहले बिजली का बिल में होता था कि काफ़ी सारा त्रुटि होता था, इधर वो रीडिंग डालने के प्रॉब्लम या किसी भी कारण से बिल में काफ़ी उसमें त्रुटि आता था। स्मार्ट मीटर आने से वो त्रुटि हमेशा के लिए 100% ही वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये
वो हर समय का वो रीडिंग मीटर में वो फीड होता है। इसमें 100% जो बिल गड़बड़ का है वो समस्या ख़त्म हो जाता है। और रही बात कि लोगों के मन में अगर कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका मतलब अगर लोगों को जानकारी का अभाव है तो सही जानकारी अगर मिले तो लोगों के मन से ये दुविधा भी हट जाएगी। तो मेरा एक सवाल और है आपसे, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ये जो दुविधा है इसको कौन दूर करेगा? सरकार ऐसा नहीं कि एक एडवर्टाइज करवा करके, क्योंकि बिहार के आदमी शिक्षित तो है, जो शिक्षित है वो लोग वक्त शहर चले गए हैं और जिनके घर में यहाँ आदमी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एडवर्टाइज कर करके तो क्यों न प्रेरित किया जाए। जी जी, जैसे जहाँ भी जिस भी पंचायत पे या जिस भी बाज़ार पे स्मार्ट मीटर लगने का जब प्रक्रिया शुरू होता है तो उस पर सबसे पहले एक वैन घूम के लोगों को उसके बारे में जानकारी देती है, उसके लिए प्रोत्साहित करती है और पैम्पलेट वगैरह छपा के लोगों को उसको जानकारी देते हैं। उसके बाद जब लगाने के लिए भी जाते हैं, अगर लोगों के मन में कोई भी उसके रिलेटेड शंका होती है, कोई भी डाउट होता है तो उसको वहीं पे ऑन द स्पॉट भी उसके बारे में जानकारी दिया जाता है। और उसके लिए एक वैन भी जहाँ लगने वाला है वहाँ पे कुछ दिन पहले से ही वो वैन मूव करती है। जी धन्यवाद।